सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक पे क्या करने वाले हैं हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये सीरीज़ अब ऐसे ही चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसको सीरीज़ लाएंगे, रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा रहा तो आरआरबी जेई 2024 के लिए। ठीक है, सीबीटी 2 में ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे जो भी हमारे सिलेबस है उसको ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो हम नेक्स्ट जो थर्मल के जो सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आईसी इंजन हो गया, आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। एचएमटी हो गया, ठीक है, देन आरएसी हो गया, ये सारी चीज़ों को, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसके प्रीवियस ईयर जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हैं उस सारे टाइप के क्वेश्चंस को क्या है, हम वन बाय वन देखने वाले हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगर आपसे बन रहा होगा क्वेश्चन तो आप एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कौन से स्ट्रेटजी से, कैसे, किस स्ट्रेटजी से आप करने वाले हैं। ठीक है, यूपीपीएससी एई मेंस, ये जो मैंने आपको बताया था प्री एंड मेंस के लिए 1111 देखो, जो भी यूपीपीएससी एई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका वैकेंसी आई हुई है यूपीपीएससी की तरफ से, तो प्री और मेंस दोनों का, ठीक है, ये जो है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आया हुआ है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आया हुआ है। तो इसमें क्या है, 1111 क्वेश्चन 11 रुपीज़ में आपको प्री और मेंस के पूरे सब्जेक्ट को एट ए टाइम आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम से पहले आप अपने प्रिपरेशन को अपने अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो देखो, एक इंजीनियर को पूरे इंजीनियरिंग के दौरान ऐसा नहीं है कि उसको सभी सब्जेक्ट पसंद रहे, कुछ सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट बेकार होते हैं। तो मतलब आप खुद सेलेक्ट कीजिए कि जो आपके गुडविल सब्जेक्ट हैं उसको आप पहले ख़त्म कर लीजिए, देन आफ्टर आपको क्या करना है, उसको जो आपको सही नहीं है, तो सिलेक्शन के लिए तो आपको सही सभी सब्जेक्ट जो है सही लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन तो आपके पास सही नहीं कि ये सब्जेक्ट सही लग रहा है, बट लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपके पास ये एक बेनिफिट रहेगा कि आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों का जो कोर्स का जो प्राइस है 1111 है ओनली। ठीक है, इसमें यूपी पीएससी एई का कोर्स, ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों है ना, इसमें प्री एंड मेंस दोनों है। अब सोचो इतने अफोर्डेबल प्राइस में, ये प्राइस इसलिए रखा गया ताकि आप सभी जो है इजीली उसको अवाइल कर सके और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सके। नाउ द नेक्स्ट वन, आरआरबी जेई सीबीटी, ये मेरा फेवरेट है, इसको आप ध्यान रखिए। जो भी स्टूडेंट आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए आप लोगों ने वो नहीं किया है, परचेस नहीं किया है, इसको ये 4041 क्वेश्चन को परचेस कीजिए। आप देखिए जब इतने सारे क्वेश्चंस को आप लगाएंगे ना, इसमें इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन भी है और टफ लेवल के भी क्वेश्चन है, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस लगाते हैं तो सोचिए आप कितना अच्छा एग्ज़ाम में कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आप बेहद बेहतरीन, बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस रखा गया ओनली 333 रुपीज़ का रखा गया है। तो एग्ज़ाम के पहले आप 4041 क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रखा गया है ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाए। हैंड बुक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ई बुक रखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा चीज़, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सारी चीज़ें क्या है ना, आपको बढ़िया कलरफुल मिलेगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें क्या है, आपको बहुत बढ़िया कलरफुल मिलेगा, जिसमें आपको इस बुक में कॉन्सेप्ट, थ्योरी और फॉर्मूला, ये सारी चीज़ मिलेंगे। यूज़फुल किस किस के लिए है, गेट के लिए है, पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये तीनों चीज़ों के लिए क्या है, ये बेहतर है। ठीक है, तीनों चीज़ों के लिए क्या है, ये बेहतर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर ये क्या है, एक ई बुक है, मतलब एक पीडीएफ के फॉर्म में आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे, कहीं पर भी आप टैब में कहीं पर भी रख सकते हो।
और जब ज़रूरत पड़े तब अपन खोले और रिवीजन कर लिए। आपको ये 222 रुपीज़ में ऐसा लगेगा कि पूरा जो बुक जिस एग्ज़ाम जिस बुक से आता है वो बुक मेरे पास है। क्यों? मैंने पहले ही बताया था इसमें कॉन्सेप्ट भी है और थ्योरी भी है और इसमें क्या है, फॉर्मूले भी है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस। ठीक है, इंटरनल एनर्जी देखिए, आरआरबी जेई के लिए जो लोगों को बेसिक थर्मोडायनेमिक्स करना है, वो अभी नहीं किए हैं तो आप उसको ध्यान से, आप एक चीज़ देखिए, आप उसको क्या करेंगे, जो आरआरबी जेई के लिए जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है वो उसका कोर्स अगर नहीं किए हैं, आप नहीं देखे हैं, तो यूपीपीएससी एई के लिए कराया जा रहा है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेम सिलेबस है, सेम सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अवाइल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फंक्शन ऑफ गैस डिपेंड ऑन फर्स्ट वर्ड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट एंड एंट्रोपी, वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर ओनली। मैंने पहले ही बताया था कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का ओनली, इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? देखिए, एंथैल्पी भी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर ओनली का होता है। एंट्रोपी भी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर ओनली का होता है। इसको हीट भी बोल देते हैं, हीट का भी, हीट आएगा तो यहाँ पे आपको चेंज इन एंट्रोपी किसका फंक्शन होगा, तो हीट का, बट एंट्रोपी किसका फंक्शन है, तो टेम्परेचर का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसी टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए यू से। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी डी टी। समझ में आ गया, सी वी डी टी इंटरनल एनर्जी, सी वी डी टी, और एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, सी पी डी टी। ये दो चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ओनली, इसको ध्यान रखेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन देखिए, ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज, अब देखिए इसमें इक्विलिब्रियम के अगर कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम लोग, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का अगर कॉन्सेप्ट को देखेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखते हैं, तो तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होगा मैकेनिकल, दूसरा केमिकल, और जो तीसरा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल। मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये वो बात करता है कि अगर सिस्टम, सपोज दिस इज ये सिस्टम है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो फोर्स है वो सेम होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप बैठे हो तो सराउंडिंग भी आपके ऊपर से, आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना चाहिए। जैसे में आप खड़े हो तो जैसे आप अर्थ पे जितना फोर्स लगा रहे हो, तो अर्थ भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना चाहिए, अर्थ भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना चाहिए। तभी क्या है, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल होता है, तभी हम बैठ पाते हैं, किसी चीज़ों को रख पाते हैं। ये किसके कारण पॉसिबल है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कारण पॉसिबल। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि अगर H2O मिलकर 2H प्लस O बना दे, 2H प्लस O बना दे, और ये वापस से फिर क्या बना दे, H2O बना दे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब H2O मिलकर के क्या बना दे, 2H प्लस O, 2H प्लस O मिलकर क्या बना दे, H2O। ये क्या है, केमिकल। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम का टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, दोनों सेम होना चाहिए, तभी चीज़ें क्या हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी।
सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों सेम होना चाहिए, तभी क्या है ये चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज इन व्हाट, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक की बात किया तो तीनों होगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ द नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें हम कंट्रोल वॉल्यूम इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू। कंट्रोल वॉल्यूम इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू ए स्पेसिफाइड मास इन फ्लूइड फ्लो, mass that move across the boundary, fixed region in space for the thermodynamic, transfer of energy across the boundary, transfer of energy across the boundary. Now the control volume in a thermodynamic system refer to, अब देखिए कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है और ये क्या होता है। देखिए कंट्रोल वॉल्यूम अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम से रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, सिस्टम 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम। दूसरा कौन सा सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम। और तीसरा जो सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा जो होता है क्या होता है, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, थर्ड क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम एंड सराउंडिंग जो होगा वो क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर ओपन सिस्टम है तो एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा और मास का भी इंटरेक्शन होगा। क्लोज सिस्टम है तब क्या होगा, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा बट एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। आइसोलेटेड है तो इसमें क्या होता है, ना ही मास का इंटरेक्शन होता है और ना ही क्या होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। ना ही मास का इंटरेक्शन होता है और ना ही क्या होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना, ना ही मास का इंटरेक्शन होता है और ना ही किसका इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो जानकारी वाली चीज है, ओपन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रीजन इन स्पेस। क्यों, क्योंकि इसमें मास का भी इंटरेक्शन होता है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन इन स्पेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, नाउ द क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिक्स्ड मास, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब कंट्रोल वॉल्यूम इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज, क्या है ये, मास दैट मूव्स अक्रॉस द बाउंड्री, स्पेसिफिक मास इन फ्लूइड फ्लो, फिक्स्ड रीजन इन स्पेस फॉर थर्मोडायनेमिक, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम या इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड वॉल्यूम, कंट्रोल्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें मैं बताया, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड, डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस। कौन कौन से 4 प्रोसेसेस है डीजल इंजन में। ठीक है, देखिए अगर आपने 2-3 साइकिल पढ़ा होगा तो पहले साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल। दूसरा क्या होता है, डीजल। अगर मैं ऑटो साइकिल की बात करूं यहाँ पे तो ध्यान से सुनिएगा, ऑटो साइकिल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, PV 1 2 3 4। ठीक है, ये होता है ऑटो साइकिल। PV प्लॉट मतलब इसमें क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हो गए, और 2 क्या होते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं।
दो कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे और दो क्या होंगे इसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे, किसमें, ऑटो साइकिल में। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डीजल साइकिल होगा, डीजल साइकिल, डीजल साइकिल, ठीक है। डीजल साइकिल किसको बोलते हैं, ठीक है, डीजल साइकिल। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, 1 2 3 4, पीवी डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर होगा, दो क्या हो जाएगा इसमें आइसेंट्रोपिक होगा, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, ठीक है। इस पर ध्यान रखना, यही डीजल साइकिल है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानने वाली चीज़ है, वो ये है कि इसमें जो हीट का एडिशन होगा उसमें होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, इसीलिए ऑटो साइकिल को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। इसमें हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ठीक है। तो याद रखिएगा, डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस। तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर। तो सी फॉर चेन्नई विल बी द क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, सी फॉर चेन्नई विल भी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो डीजल साइकिल के बारे में हम लोग को समझ में आ गया ये चीज़ें क्या होता है। लेकिन यहाँ पे डीजल साइकिल में जो फ्यूल यूज़ होगा वो डीजल होगा, पेट्रोल साइकिल में जो, इसको डीजल साइकिल भी बोलते हैं, डीजल इंजन भी बोलते हैं। ऑटो साइकिल में इसमें जो फ्यूल यूज़ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन देखेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस, ये चीज़ें हो गया था। इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 द प्रोसेस विल बी, ये क्या हो जाएगा, इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 द प्रोसेस विल बी व्हाट, an adiabatic process, an irreversible process, an isothermal process, and reversible process इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब ध्यान से सुनिएगा इसमें कि देखिए, पीवी टू दी पावर के इज इक्वल टू क्या होता है, सी, ये होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं के की वैल्यू 1 रखूँ तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी। इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अगर K इज इक्वल टू सॉरी K इज इक्वल टू N हो जाए तो PV टू दी पावर N इज इक्वल टू C, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। और K इज इक्वल टू गामा है तो PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया। K इज इक्वल टू 0 जब है तो यहाँ पर P इज इक्वल टू C, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू C, और ये क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है, आइसो
metric process. Which of the following state that the volume of gas is inversely proportional to the pressure of, यहाँ सॉरी, तो ये जो आंसर होगा 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। तो प्रीवियसली मैंने अब इसको क्या बताया हूँ आपको, ये क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सी फॉर चेन्नई विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, which of the following state that the volume of gas is inversely proportional to the pressure of gas? Which of the following state that the volume of gas is inversely proportional to the pressure? Volume of gas is inversely proportional to pressure। तो इसको याद रखेंगे, ये PV इज इक्वल टू सी कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ये क्या होता है आपका बायल्स लॉ, समझ में आ गया क्या, बायल्स लॉ होगा। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा आपका लॉ होता है, गेलुसेक लॉ, गेलुसेक्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। लॉ और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये क्या होता है, ये होता है एवोगेड्रोस लॉ। ये क्या होता है, ये कौन सा लॉ होता है, ये होता है एवोगेड्रोस लॉ। तो इसको ध्यान रखना, तीनों चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर गेलुसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये आपका एवोगेड्रो लॉ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका यहीं से किसी न किसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, विच वन इज द नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस चीज को बताया था कि प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी जो सिस्टम की होगी वो कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की। ठीक है, सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होगी वो 2 टाइप की होगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये डायरेक्ट उठ उठ के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूँ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो ये जो है ये मास पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही साइज पे, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। ना ही ये मास पे डिपेंड करता है और ना ही ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मास पे भी डिपेंड करता है और सिस्टम के साइज पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। सपोज देखिए, सपोज ये कंटेनर है कोई, सपोज ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस है। ठीक है, सपोज ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस है, इसमें क्या है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इसमें कुछ प्रेशर भी होगा, इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, इसका वॉल्यूम भी होगा, इसका कुछ मास भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका कुछ विस्कोसिटी भी होगा, डायनामिक विस्कोसिटी नहीं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कर देते हैं। प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, मास होगा, विस्कोसिटी होगा, थर्मल कंडक्टिविटी होगा, डेंसिटी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, थर्मल कंडक्टिविटी, ये डेंसिटी, ये सारी चीज़ें। इसमें कुछ इसके स्मेल भी होंगे, टेस्ट भी होगा, और इसमें स्मेल भी होगा, टेस्ट भी होगा, और क्या होगा, कलर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा कि इसमें इसका जो इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टीज होता क्या चीज़ है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। देखिए, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एम यू के रो,
अब यहां पर क्या चीजें है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है इसको ध्यान से सुनना। ये भी तो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक तो ये भी है, और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी है। स्मेल, टेस्ट, कलर, ये भी क्या है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये भी सिस्टम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, बट प्रेशर को हम 1 2 3 से डिनोट कर सकते हैं, और वॉल्यूम को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 3 4 से डिनोट कर सकते हैं। मास को भी हम 1 2 3 4 5 से डिनोट करते हैं। बट स्मेल को कर सकते हैं क्या, सर नहीं कर सकते हैं। टेस्ट को कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। और कलर को क्या कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर मुझे किसी सिस्टम को बताना है कि ये प्रॉपर्टी है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक। प्रॉपर्टी क्या होता है, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम विच कैन असाइन अ नंबर। जिसको हम नंबर में क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, वही क्या होता है, हमारा प्रॉपर्टी होता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दो टाइप के प्रॉपर्टी होंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टी कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। अब मैं क्या बोला, साइज। अब देखिए, इसके प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, मास होगा, थर्मल कंडक्टिव होगा, विस्कोसिटी होगा। ठीक है, ये क्या होता है, अगर ये यहाँ चले जाएगा, सेम साइज है ना, साइज सेम है, कंसीडर करो कि साइज सेम है, सेम साइज होना। ठीक है, अगर सोचो इसको मैं बीच से हाफ कर देता हूँ, इसको 3/8 करता हूँ, और यहाँ जो पोर्शन है इसको मैं क्या करता हूँ, 5/8, और ये क्या हो जाएगा मेरा 1/8। सॉरी, ये 1/8 होगा ना, ये 1/8, 5/8 या 1/8। तो अगर सपोज इसमें प्रेशर 2 बार है, तो या क्या इसका हाफ करने से प्रेशर चेंज हो जाता है क्या, सर नहीं होता है, प्रेशर एज इट इज रहता है। मास चेंज होगा क्या, सर बिल्कुल। मास सपोज इसमें जो मास है उसको आधा करेंगे तो m/2 हो जाएगा, 3/8 m हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/8/m। ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम भी हो जाएगा 3/8v, और क्या हो जाएगा 1/8v। बट इसका विस्कोसिटी सेम रहेगा क्या, सर विस्कोसिटी इसकी सेम रहेगी। विस्कोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेंसिटी सेम रहेगा क्या, सर डेंसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगा क्या, सर थर्मल कंडक्टिविटी भी सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर देखो जो साइज पे डिपेंड कर रहा है वो क्या है, हमारा इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों का बाइफर्गेशन कर देता हूँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या है यहाँ पर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर इसके एग्जांपल लिखूं तो ये होता है मास, दूसरा वॉल्यूम नहीं होगा, एनर्जी। समझ में आ गया, मास तीसरा वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी मतलब सभी टाइप का एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फोर्थ लिखना है एंथैल्पी, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या होगा, प्रेशर, दूसरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। प्रेशर, टेम्परेचर, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, जितने भी होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक एनर्जी, जो भी स्पेसिफिक टर्म होगा वो सारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए
विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, और हीट क्या है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ये था, ठीक है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस अभी देखने को मिले। इन आइसोपिस्टिक प्रोसेस, इसको मैंने बताया था आपको, PV टू द पावर K इज इक्वल टू C था। तो अगर K की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू C। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, देख लीजिए, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबोरिक प्रोसेस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नाउ in a reversible isothermal process for ideal gas is, in a reversible isothermal process for ideal gas is change in internal energy, heat transfer, work transfer, enthalpy. In a reversible isothermal process for ideal gas, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया ना, आप देखो क्या बोल दिया, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, ये पहले ही बता दिया हूँ। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इस 0। तो ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखिए क्या होगा इसमें, वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इज, क्या होगा इसका आंसर बताइए। फ्री एक्सपांशन प्रोसेस क्या होगा बताइए। क्या होगा, सोचिए क्या होगा। देखिए, वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांशन प्रोसेस क्या हो सकता है। देखिए, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस सबसे पहले किसको बोलते हैं जानिए। सपोज ये क्या है, ये एक कंटेनर है जिसमें क्या है, गैस फिल होगा। कंटेनर है जिसमें क्या है, गैस फिल होगा, ठीक है। अगर इस कंटेनर को एक इवैक्यूएटेड कंटेनर से मैं जोड़ देता हूँ। इवैक्यूएटेड कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पर इवैक्यूएटेड, ठीक है, इवैक्यूएटेड मतलब मास क्या हो जाएगा, 0 होगा। मास क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। जैसे ही क्या करते हैं, हम रप्चर करते हैं बीच को, हम रप्चर करेंगे बीच को, तो क्या हो जाएगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर फ्री फ्लो होना चालू होंगे। और फ्लो जब होंगे, फ्रीली फ्लो होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इवैक्यूएटेड है, मतलब रेजिस्टेंस करने वाला कोई नहीं है। रेजिस्टेंस करने वाला कोई नहीं है, समझ में आ गया, इवैक्यूएटेड है, रेजिस्टेंस करने वाला कोई नहीं है। तब क्या होगा,
इसमें जब रेजिस्टेंस करने वाला कोई नहीं है तब क्या होगा, जब इसमें रेजिस्टेंस करने वाला कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, फ्रीली मूव करेगा। अगर इसमें टेम्परेचर सपोज इसका टी है, टी ए है, ये टी बी है। ठीक है, यहाँ का अगर टेम्परेचर टी बी हो तो कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। सपोज इसका टेम्परेचर को टी ए रहा होगा तो यहाँ से टेम्परेचर पहले कम होता है, फिर टेम्परेचर क्या होता है, सेम एज इट इज हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांसन, एक्सपांसन अगेंस्ट वैक्यूम। ठीक है, इस टाइप के एक्सपांसन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री एक्सपांसन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर टी ए इज इक्वल टू क्या होता है, टी बी। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है। ये मत समझ लेना कि ये क्या होता है, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। टेम्परेचर अगर इक्वल होता है तो टेम्परेचर इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। वेट अ मिनट, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस क्या होगा, टी ए इंटू टी बी। अब ध्यान सुनिएगा, फ्री एक्सपांसन है मतलब एक्सपांसन अगेंस्ट दी क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैक्यूम। एक्सपांसन क्या हो रहा है, अगेंस्ट दी वैक्यूम। तो यहाँ पर वर्क डन इन फ्री एक्सपांसन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर याद रखिएगा ये जीरो होता है। क्यों, एक्सपांसन अगेंस्ट दी क्या बोल रहा है, ये वैक्यूम। एक्सपांसन अगेंस्ट दी वैक्यूम इस कॉल्ड अस क्या होता है, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक। मैंने अभी बताया था कि जब भी बात होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तो इसको ध्यान रखना, ये मास पे डिपेंड होता है सबसे पहला चीज़, और सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। मतलब वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सर बिल्कुल है, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर, ये तीनों जो है वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जो सिस्टम के मास पे तो डिपेंड, मास पे भी डिपेंड नहीं करता, और सिस्टम के क्या होता है, साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता और सिस्टम क्या है, साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, हीट एंड वर्क आर। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हीट एंड वर्क की, हीट एंड वर्क की, तो हीट एंड वर्क क्या होता है, हीट एंड वर्क सबसे पहला क्या होगा, ये पाथ फंक्शन होता है। हीट एंड वर्क क्या होता है, ये पाथ फंक्शन होगा। दूसरा चीज, दूसरा चीज ये क्या होता है, इसमें एनर्जी, हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस पे क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और ये ना तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। पॉइंट फंक्शन की बात करेगा तो क्या क्या होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है आपका पॉइंट फंक्शन है। तो डी फॉर दिल्ली विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, in a pressure temperature graph the case representing coexistence of liquid and solid is, in a pressure temperature graph the case representing coexistence of liquid and solid is, क्या होगा ये। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड। देखिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहां पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर, समझ में आ गया, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, पीटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर।
पीवी डायग्राम, ठीक है। पीटी डायग्राम, प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम। अब ध्यान सुनिएंगे, ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन कर्व। ये क्या होता है, मेल्टिंग कर्व। और ये क्या होता है, वेपर कर्व। समझ में आ गया। सॉलिड और मेल्टिंग के बीच में जो कर्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन कर्व। समझ में आ गया। मेल्टिंग और वेपर के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन कर्व। और इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व। समझ में आ गया। तो ये क्या बोला है, इन प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ द केस रिप्रेजेंट को एग्जिस्टेंस लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड को क्या बोलते हैं, फ्यूजन कर्व। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपको इसी तरह से आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट वन, इन जूल केल्विन एक्सपांसन। इन ए जूल केल्विन एक्सपांसन, थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, ध्यान रखना। थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है वो आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है। आइसेंथेल्पिक मतलब क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये आइस थ्रोटलिंग, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल, ये क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये आइसोथर्मल का प्रोसेस जो होता है, द जूल केल्विन एक्सपांसन थ्रोटलिंग प्रोसेस, ये जो जूल केल्विन, ये एक्सपांसन, ये थ्रोटलिंग, ये सब क्या चीज़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा बस। ये एक्सपांसन वाल्व होता है, एक्सपांसन वाल्व का यूज होता है। एक्सपांसन वाल्व क्या करता है, ये सडनली प्रेशर को ड्रॉप करता है। सडनली क्या करेगा, प्रेशर को ड्रॉप करेगा। सडनली प्रेशर को ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो जूल केल्विन एक्सपांसन क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोर। तो इसको ध्यान रखना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, इरिवर्सिबल की जगह आइसेंथेल्पिक कौन होता है भैया, तो आपको इसी को ध्यान रखना है। ये क्या होता है आपका, आइसेंथेल्पिक होता है, ठीक है, आइसेंथेल्पिक होता है। तो ये गेट 2025 के लिए जो हमारा कोर्स का प्राइस, गेट 2027 के लिए देखिए हमारा कोर्स का प्राइस, और गेट 2026 के जो स्टूडेंट है जो अवाइल करना चाहते हैं, मिनिमम प्राइस में इसको इसको रखा गया है। आप इसको इजीली अवाइल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 2027 के लिए जो प्राइस रखा है 5555, इसको भी आप इजीली अवाइल कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारी चीज़ें कवर की गई है। एट ए टाइम आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अच्छे से वीडियो को देख सके, अच्छे से आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा कर सके, ठीक है। इसके बाद ये आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए 777, कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए 777, ऑल स्टेट एईजेई के लिए ये प्राइस, मिनिमम प्राइस में आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है रिकॉर्डेड फॉर्म में, एचडी क्वालिटी में, ताकि आप अपना नोट्स खुद बना सके और बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सके। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहते हैं, कुछ पीडीएफ नोट्स भी रहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो गेट 2025 के एस्पिरेंट है वो लोगों के लिए यहाँ पर 333 रुपीज़ में 165 टेस्ट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, 165 टेस्ट। आप इमेजिन कीजिए कि नंबर ऑफ टेस्ट कितना ज़्यादा है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, आप इसको ईजिली अवाइल कर सकते हैं और इतना नंबर ऑफ टेस्ट दिला के गेट में बहुत अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसको अवाइल नहीं कीजिए, अवाइल कीजिए, टेस्ट दिलाइए। आप देखेंगे कि इसमें टॉपिक वाइज, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल के सारे लेवल के टेस्ट आपको दिया गया है, फुल लेंथ टेस्ट से लेके हर चीज़। मतलब अगर कुछ नहीं हो रहा है तो लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट भी आपको दिया गया कि भैया इसको दिलाओ, ठीक है। उसके बाद फिजिकल कॉपी, ये मैंने जैसे कि बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वॉल्यूम 1 और के लिए जो कॉपी रखा गया 730 पेजेस की कॉपी है यहाँ पे। उसके बाद वॉल्यूम 2 में यहाँ पर आप देखेंगे तो 844 पेजेस की कॉपी है। तो इतने सारे
ये आपके पेजेस है जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को बना के एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये इन्फॉर्मेशन देना था। कुछ भी चीज़ आपको परचेस करना है तो गेट एकेडमी के वेबसाइट पर जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ईजिली परचेस कर सकते हैं, या फिर ये जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए और आप इसको परचेस कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।